हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में, जिसका नाम है, आप जो थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। उससे पहले थोड़ा बात कर देते हैं क्या कि मैंने आपको पूरा इस पार्ट में क्या इस वीडियो के पूरा सेक्शन में मैंने आपको पूरा क्या पढ़ाया था, चैप्टर 2 का स्टार्ट कर दिया था। हमने इस वीडियो में क्या चैप्टर 2 स्टार्ट किया, मतलब इस वीडियो में नहीं, पहले 4 वीडियो में। ये 5 वाला, ये लेक्चर 5 मतलब पार्ट 5 है, उसके 4 वाला वीडियो और इसके पहले 4 वाला वीडियो था, उसमें मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट कराया, उसका बेसिक पढ़ाया। उसके बाद मैंने क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर का डिफरेंस भी बताया। उसके बाद मैंने आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला भी बताया, जो आपने मैंने इसके पहले वाला वीडियो, इसका मतलब पार्ट 3 वाला वीडियो था। उसके बाद पार्ट 3 का तो सॉल्यूशन था, पार्ट 2 वाला वीडियो था। उसके बाद क्या था, उसके बाद एक था कि उसके बाद मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको समझा देता। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैंने क्यूबिक बनने का सब कुछ फॉर्मूला भी सिखा दिया था। उसके बाद अगर जीरोस दिया होगा आप कैसे पॉलिनोमियल करोगे, वैसे वो भी फॉर्मूला बता दिया था। तो आज उसको थोड़ा दिमाग में थोड़ा फिक्स कर दीजिए कि क्या पढ़ा था कल। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। उससे पहले मैंने एग्जांपल 5 भी करा दिया और एक्सरसाइज 2.2 तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। उससे पहले थोड़ा फॉर्मूला को दिमाग में ला दो कि क्या था। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या था कि 3 जीरोस थे, एटमोस्ट 3 जीरोस थे। वो क्या क्या थे, अल्फा थे, बीटा था और गामा था। उसके बाद हमने क्या किया था, उसका सम ऑफ द जीरोस किया था, कितना था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, -b/a होगा। उसके बाद कितना होगा, अल्फा और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन एट ए टाइम वो क्या था कि अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा गामा। फिर से बोल दो कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये इक्वल टू कितना था, -d/a, नहीं c/a था। उसके बाद अल्फा बीटा गामा क्या था, -d/a। वो फॉर्मूला था। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला एक दिया था कि के, आपको पता होगा, आपने वो देख दिया होगा। अगर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो फार्मूला मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, लिख दो, उसके बाद चलेंगे। क्या था वो फार्मूला की के होल इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल एक्स स्क्वायर, मतलब होल एक्स स्क्वायर। उसके बाद कितना था, माइनस था, उसके बाद प्लस, उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा होल एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये था, देखो यहाँ पर प्लस था, उसके बाद माइनस है, ये था प्लस था, उसके बाद माइनस है। ये फॉर्मूला है। अगर आपको साइन में गलत हो रहा है तो याद रखो, तो पहले आएगा प्लस माइनस। ऐसे ही क्वाड्रेटिक के फॉर्म में भी आएगा, वैसे ही क्यूबिक के फॉर्म में वही प्लस माइनस की तरह आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो आज हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एल्गोरिथम क्या है। तो एल्गोरिथम क्या है वो कि एल्गोरिथम क्या है कि एक वो रिटन स्टेटमेंट जिसको हम लिखकर और किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, वो एक रिटन स्टेटमेंट है। और इधर ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, हमने तो पॉलिनोमियल समझ लिया कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, सब कुछ है पॉलिनोमियल का। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल क्या है, जो हम क्लास 7, 6 और 8 में पढ़े थे कि अगर हमने डिवाइड किया एक नंबर को, मतलब 8/2 किया, मतलब हमारा निकलेगा क्वेश्चन निकला 4, रिमाइंडर निकला कितना 0। उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करते थे। वही फॉर्मूला इसमें लगेगा पर कुछ अलग लगेगा। देखो वही एक सेम टू सेम फॉर्मूला पर उसमें अलग कुछ लगेगा। तो वैसे लिखकर आपको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वैसे लिख के कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने p(x) लिया, q(x) लिया, r(x) लिया, वो भी लेकर आप कर सकते हो। तो आपका पहले वाला एग्जांपल दिया, एग्जांपल 6, उसको करेंगे। आप 9th क्लास में पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते थे वो आपको पता है। ये उसका थोड़ा ज़्यादा इंक्रीजिंग एडवांस और इंक्रीजिंग लेवल में दिया है कि आपको निकालना है कि आपको डिवाइड करके पूरा रिमाइंडर निकालना है, क्वेश्चन निकालना है, उसको निकालना है। तो देखो एग्जांपल 6 करते हैं। तो एग्जांपल 6 क्या है, एग्जांपल 6 क्या दे कि डिवाइड 2x²
प्लस 3x प्लस 1, मतलब वो हमें क्या दिया, पी ऑफ एक्स दिया है। तो इधर लिख दो कि पी ऑफ एक्स क्या दिया है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये आपका दिया है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1 ये दिया है। उसके बाद बाय मतलब डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 को कितने में डिवाइड करना है, x प्लस 2 में डिवाइड करना है। तो ये हो गया पी ऑफ एक्स। तो उसमें क्या लोगे, क्यू ऑफ एक्स तो नहीं ले सकते, क्यू ऑफ एक्स का क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद आर ऑफ एक्स नहीं ले सकते, वो क्या रिमाइंडर होगा। तो इधर क्या लिखोगे, पी ले लिए, क्यू लोगे, आर, एस ले जाओ, एस ऑफ एक्स ले लिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 हो गया। तो इसको अब इसमें डिवाइड करो, देखो कि देखो 2x² प्लस 3x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 2 दिया है। तो देखो इसको पूरा समझ लो। आपका इसको अगर आप बेसिक से समझा रहा हूँ, अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरा इजी होगा। आप पूरा बड़ा अगर आएगा, अगर बड़ा पॉलिनोमियल आएगा डिवाइड करने के लिए, तो आप उसको कर पाओगे। तो देखो x प्लस 2 और 2x² प्लस 3x प्लस 1 ये यहाँ पर आ गया है। तो 1, तो देखो 2x² दिया है, यहाँ पर x है, तो मैं कितना डिवाइड करूँगा तो मेरा ये इससे इक्वल आएगा। तो 2x, अगर मैं x को 2x में मल्टीप्लाई करूँगा मेरा 2x² रहेगा, क्योंकि x यहाँ पर है, मैंने x को इंटू किया, x इंटू एक्स क्या x² हो जाएगा, और 2 इंटू का तो 2x² हो जाएगा। तो मैं इधर क्या लिखूँगा, क्या इंटू करूँगा ना, 2x इंटू किया, 2x की इंटू करने से ये मेरा कितना हो जाएगा, 2x² प्लस था, इधर प्लस आ जाएगा। उसके बाद देखो ये 2, अब बाद इसको क्या करूँगा, मैंने x को पहले डिवाइड कर दिया, x को इंटू कर दिया, तो 2x के क्या था, 2x² आया। उसके बाद मैं यही 2x को इस 2 में मल्टीप्लाई करूँगा, 2x को 2 में मल्टीप्लाई करने का 4x हो जाएगा। तो इधर लिख दो 4x। उसके बाद इधर देखो यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, प्लस का साइन है, तो इधर लिख दो माइनस। पर यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इधर लिख दो माइनस। जहाँ पर अगर यहाँ पर प्लस है इसलिए मैंने माइनस डाला, अगर आपका ऊपर माइनस होता तो आपने प्लस डालते। तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि देखो -2x प्लस 2x, मतलब देखो इधर प्लस था, उसका साइन क्या लेंगे, अब माइनस लिखने के बाद क्या लेंगे, माइनस ले जाएंगे, कि -2x ले जाएंगे। उसके बाद इसका तो प्लस 2x था, वो प्लस 2x रहेगा, पर इसका जो प्लस 2x था अब हम कंसिडर किया कि माइनस कंसिडर किए, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, -2x² हो जाएगा। तो -2x² प्लस 2x² कितना 0, तो मतलब ये कैंसिल हो गया। इसको ऐसे भी काट सकते हो, 0 मतलब नहीं, उसे काट दोगे। उसके बाद देखो इधर प्लस 4x है, पर अब कंसिडर क्या करेंगे, -4x करेंगे, क्योंकि हमने माइनस साइन दिया है ना, जो नीचे वाला साइन दिया होगा वही उसका साइन होगा। मतलब अगर प्लस इधर अगर प्लस होता है तो +4x होता है, अगर माइनस दिया -4x होगा, -4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो देखो -x प्लस 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, -x प्लस 1 हो गया। तो देखो इधर भी x प्लस 2 दिया है, इधर -x प्लस 2 दिया है, तो मैं क्या करूँ, मेरा इधर हो जाए। तो इधर अगर मैं अगर मैं इधर -1 मल्टीप्लाई करूँ इसमें, तो मेरा निकल जाएगा। अगर मैं इसमें अगर -1 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा x नेगेटिव हो जाएगा, उसके वो जो +2 है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो तो -1 जब किया, देखो x को -1 में डिवाइड किया, -1 मतलब मल्टीप्लाई किया, जब +2 को -1 में मल्टीप्लाई किया कितने -2 हो जाएगा। तो -2 देखो यहाँ पर देखो माइनस है, ये -2x हो जाएगा, पर हम लिखेंगे इधर प्लस लिखेंगे। उसके बाद इधर क्या माइनस है, इधर क्या लिखेंगे, हम प्लस लिखेंगे। तो ये हो गया, देखो -x था, मैंने अगर मैं ये प्लस साइन नहीं दूंगा तो ये मेरा जब -2x हो जाएगा, पर हमें रिमाइंडर को छोटा करना है, मतलब उसका पावर 0 के फॉर्म में लेकर आना है, मतलब 0 लेकर आना है। तो देखो इधर -x था, अब मेरा क्या हो जाएगा, ये -x होगा, पर ये क्या होगा, +x हो जाएगा। तो -x प्लस x कितना हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो कट जाएगा। तो ये कट गया, तो इधर इसको काट दो। उसका देखो कि +1 है, -2 है, प्लस में, पर मैंने यहाँ पर प्लस साइन दिया। आपको भी ऐसे करना है, कुछ ऐसे ज़्यादा कठिन काम नहीं है, पूरा इजी काम है। देखो यहाँ पर +1 था, इधर -2 था, तो इधर क्या है, मैंने प्लस साइन कंसिडर किया, प्लस साइन कंसिडर करने से ये जो क्या है
मेरा ये जो माइनस साइन हट जाएगा, ये +2 हो जाएगा, मतलब +2 + 1 कितना हो जाएगा +3। तो इधर आप 3 भी लिख सकते हो, तो +3 भी लिख सकते हो। तो आपका क्या होगा, तो जब डिवाइड किया तो पी ऑफ एक्स कितना निकला, पी ऑफ एक्स आपको ये दिया था, एस ऑफ एक्स दिया था, तो क्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। लिखो क्या है, क्यू ऑफ एक्स क्या लिखोगे कि 2x - 1। तो ये क्या लिखे, ये आपका पी ऑफ एक्स है, ये आपका एस ऑफ एक्स है, ये आपका जी ऑफ एक्स है, ये आपका क्या है आर ऑफ एक्स है। तो मतलब रिमाइंडर है x3। देखो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर निकल गया। अगर आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने दिया होगा कि इसको प्रूफ करो, 2 मार्क का क्वेश्चन होगा कि 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, कि बोला होगा कि इसको निकालो, इसको आपने डिवाइड करके निकाल दिया, पॉलिनोमियल में डिवाइड करके आपने निकाल दिया। डिवाइड करके निकालने के बाद आपको पूछा होगा इसको मतलब वेरीफाई करो कि ये जो आंसर निकला है क्यू और आर, उसका एक मतलब ठीक से मतलब करने के बाद डिविडेंड के जैसे इक्वल होता है कि नहीं, तो कैसे करोगे, देखो ऐसा भी लिखते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, लिख देता हूँ, उसके बाद साइड हो जाऊँ, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये निकला। उसका मैं क्या ले जाऊँगा, LHS ले जाऊँगा। तो LHS में क्या है, डिविडेंड है, तो डिविडेंड हमारा क्या है, पी ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एस ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद LHS में क्या लिखोगे, LHS में लिखो पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या दिया, 2x² + 3x + 1 दिया है, तो लिख दो 2x² + 3x + 1 दिया है। ये आपको LHS में दिया नहीं, मैंने लिखा क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखा। उसके बाद मैंने इसको सिंपल करने के लिए क्या, यही ये जो वैल्यू था मैंने यहाँ पे लिख दिया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एस ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स लिख दिया। LHS में क्या हुआ, 2x² + 3x + 1 ये लिखा। वैसे RHS में क्या लिखूँगा, तो RHS में क्या लिखूँगा कि एस ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये लिख दिया। अब देखो एस ऑफ एक्स क्या है मेरा, x+2 है, x+2 है। उसके बाद जी ऑफ एक्स कितना है, 2x - 1 है, 2x - 1 है प्लस 3 है। देखो मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ करो, नहीं तो बाद में करोगे तो समझ नहीं आएगा, अगर स्क्रीनशॉट भी लोगे तो समझ नहीं आएगा, मेरे साथ करो, इजी होगा। उसके बाद देखो ये +3 है, इस +3 को बाहर रख दो, बाद में करोगे, पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद इसको। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके डालना है, एक नंबर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, वही फॉर्मूले को इसमें डालोगे। क्या लिखोगे, x होल इंटू 2x - 1 + 2 और 2x - 1 + 3। मतलब मैंने x को भी इसमें मल्टीप्लाई किया और 2 को भी इसमें मल्टीप्लाई किया, +3 को रख दिया। +3 को बाद में जब करेंगे वो इससे इक्वल आएगा। देखो कि 2x² - x + 4x - 2 + 3। देखो अब ये इससे सिमिलर होने जा रहा है, 2x²। अब देखो +3x दिया है, +3x कैसे आएगा, देखो 2x² माइनस नहीं होगा, देखो बड़ा साइन गया है, बड़ा वाला नंबर 4 है, उसका साइन गया पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है प्लस 4x। देखो +3 - 2 ये देखिए आ जाएगा, +1 हो जाएगा। देखो ये और ये 4 नहीं होगा, 3 होगा। देखो ये और ये आपका क्या हो गया, इससे इक्वल हो गया। तो क्या लिखोगे कि LHS इक्वल टू RHS लिख दिए, उसके साथ लिखोगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू एस ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ये क्या आपका एग्जाम्पल 6 है। इसमें मैंने क्या किया,
आपको पी ऑफ एक्स लिख दिया, जी एक्स ऑफ एक्स लिख दिया, जी उसके बाद मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मैंने जी ऑफ एक्स निकाला, उसके बाद आर ऑफ एक्स निकाला। उसके बाद मैंने उसको वेरीफाई भी किया कि मेरा आंसर ठीक है कि रॉन्ग है। उसके बाद मैंने जब डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर किया, उसके बाद एल एच एस एक को लिया, आर एच एस लिया, तो मेरे एल एच एस आर एच एस इक्वल निकला। उसके बाद इक्वल निकलने के बाद मैंने लिखा कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एस ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये आपका निकल गया, 6 नंबर का हो गया। उसके बाद आपका जो दिया है एग्जाम्पल 7, तो उसको करूँगा। उसके बाद एग्जाम्पल 8 आपके लिए होमवर्क है, उसमें कुछ नहीं है, आपको डिवाइड करना है, मतलब ऐसे ही डिवाइड करना है। उसके बाद पूछा है एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, मैंने आपको वेरीफाई करके बता दिया। वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो आपका होमवर्क है, आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो ईजी है। उसमें क्या है, ओनली डिवाइड कर दो, क्वेश्चन निकाल दो, रिमाइंडर निकाल दो, उसके बाद उसको वेरीफाई कर दो, एल एच एस आर एच एस लेकर वेरीफाई कर दो, आपका खत्म हो जाएगा। तो मैं आप करूँगा क्या, 7 नंबर करूँगा। उसके 9 नंबर आपका वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें इंपॉर्टेंट टिक कर दो, टिक करके इंपॉर्टेंट लिख दो। तो एग्जाम्पल 7 करते हैं। एग्जाम्पल 7 क्या थे, डिवाइड 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे लिखो, देखो कैसे लिखोगे, पी ऑफ एक्स में लिख दिया, पी ऑफ एक्स लिख दो, जी ऑफ एक्स लिख दो, उसके बाद हो जाएगा 3x³, ये क्यूबिक क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दिया है, तो जी ऑफ एक्स लिख दो। ये क्या है, आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है क्योंकि उसका हाइस्ट पावर क्या है 3 है। तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद दिया है कि 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, आपको दिया है क्या 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे मत लिखना है, इसको पहले क्या करो, ऐसे डिवाइड मत करना है, ऐसे डिवाइड करो तो रॉन्ग निकलेगा, पहले इसको अरेंज कर दो। देखो क्या आएगा, पहले हाइस्ट पावर क्या है एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है 2x प्लस 1 दिया है कि नहीं, ये निकला कि नहीं, मतलब इसको अरेंज कर दो, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिए। लिखने के बाद क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करोगे, मैं इसको भी वेरीफाई करके बता दूंगा कि डिवीजन एल्गोरिथम को भी प्रूफ करता है कि नहीं। तो देखो पहले डिवाइड करते हैं कि 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख दिया। उसके बाद लिखा क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को इधर ऐसे और एक बार लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा, ये इरेज कर देता हूँ। देखो क्या, देखो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर 3x³ है, एक्स स्क्वायर है 3x³ है। अगर मैं एक्स स्क्वायर में और x इंटू करूँगा तो मेरा क्या x³ हो जाएगा। तो मैं इधर क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 3 यहाँ पर है क्या, 3 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 3x मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर में 3x मल्टीप्लाई करूँगा मेरा 3x³ निकलेगा नहीं। इधर देखो कैसे करूँगा, तो इधर लिख दूँगा क्या, 3x लिखने से क्या हो जाएगा, 3x³ हो गया, 3x³ प्लस उसका देखो यही 2, ये जो 3x लिखा था 2x में भी मल्टीप्लाई होगा, यही 3x 1 में भी मल्टीप्लाई होगा। देखो 3 2 जा 6x स्क्वायर, तो इधर क्या थे हमारे एक्स स्क्वायर दिए थे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद 3x प्लस 1 था, तो 3x प्लस 1 को मैं अभी 3x प्लस 1 में मतलब यहाँ पर ऐड करूँगा, मतलब 3x को 1 में मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने क्या करना है, 3x निकलेगा, माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो इधर कट गया। उसके बाद ये क्या ना -5x स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जो 5 ऑन कर, तो यहाँ पर प्लस 2x प्लस 3x था, प्लस 2x ये प्लस 3x था, तो यहाँ पर मैंने माइनस साइन दिया, तो माइनस साइन दिया तो ये बड़ा नंबर क्या हो गया -3x हो गया, तो -3x प्लस 2x क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। उसके बाद +5 जैसे था उसको वैसे लिख दो। उसके बाद क्या करोगे, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, पर क्या नहीं है -5 नहीं है, तो यहाँ पर -5 इंटू कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। -5 मल्टीप्लाई करने से ये मेरा क्या -5x स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 10x माइनस 10x माइनस 5 हो गया। उसका देखो ये प्लस, इसका मतलब ऑपोजिट साइन देना है, और माइनस का क्या हो जाए ऑपोजिट साइन प्लस देना है, और इसका क्या ऑपोजिट साइन देना है प्लस देना है। तो देखो ये कट गया। उसका देखो प्लस 10x माइनस x क्या ना हो गया 9x प्लस 5 प्लस 10, तो ये क्या हो जाए 9x प्लस 10 हो गया। तो क्या हो गया 9x
और प्लस 10 हो गया, तो 9x प्लस 10 हो गया। तो 9x प्लस 10 हो गया तो आपका क्या निकल गया, क्यू ऑफ एक्स निकल गया और आर ऑफ एक्स निकल गया। तो लिख दो यहाँ पर कि क्यू ऑफ एक्स कितना लिखा, 3x माइनस 5 लिखा, और आर ऑफ एक्स कितना लिखा, 9x प्लस 10 लिखा। आप जब ऐसे डिवाइड करते हो तो साइन का याद रखना, मतलब जो साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन नीचे लिखना, वो भी ब्रैकेट में लिखना। ब्रैकेट को बिना ओपन करके नहीं लिखना, ब्रैकेट के अंदर लिखना। उसके बाद जैसे डिवाइड करो तो पूरा ध्यान उसमें ही डिवाइड में डालो कि कहाँ पर मेरा गलत हो रहा है। अगर आपका गलत हो जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा वेरीफाई करना, अगर गलत हो गया तो निकलेगा नहीं आंसर। उसके बाद अगर वेरीफाई पूछा होगा, गलत निकला तो वेरीफाई नहीं होगा, तो देख कर करोगे जो आपको बहुत हेल्प होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, तो डायरेक्ट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स लिखा। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स लिखा। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स लिखा। उसके बाद एल एच एस में क्या लिखूँगा कि एल एच एस में क्या लिखा, तो पी एक्स लिखा। तो पी एक्स में क्या लिखूँगा, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखूँगा। तो 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखा। इसके बाद क्या लिखूँगा, आर एच एस लिखूँगा। क्या लिखूँगा, आर एच एस लिखूँगा। ठीक है, आर एच एस लिखूँगा। तो आर एच एस लिखूँगा, तो आर एच एस लिखूँगा, आर एच एस लिखूँगा। तो देखूँगा क्या लिखूँगा कि ये लिखूँगा कि जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। मैंने जैसे बोला था इसके पहले वाला क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव डालना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव डालो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिए। उसके बाद क्या लिखोगे, 3x माइनस 5, उसका प्लस रिमाइंडर कितना, 9x प्लस 10, तो 9x प्लस 10 लिख दी। तो देखो कैसे लिख रहा हूँ, बैठ के लिख रहा हूँ। देखो क्या लिख दोगे, 3x लिखने के बाद कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिए। तो इसके बाद -5 को मल्टीप्लाई करो, -5 मतलब साइन जो रहेगा वही नीचे आएगा वैसे ही। तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिए, प्लस कितना हो जाएगा 9x प्लस 10, क्या जो आर ऑफ एक्स था वही लिखा। इसे देखो इंटू कर दो, 3x क्यूब, उसके बाद कितना 6x स्क्वायर प्लस 3x लिख दिए। उसके बाद देखो -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10 लिख दिए। उसके बाद देखो 3x क्यूब, यहाँ पर 3x क्यूब आ गया, 3x क्यूब। हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर देखो 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, और कहीं पे एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो 6x स्क्वायर प्लस माइनस 6 से 5 गया कितना 1 होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखूँगा, प्लस लिखूँगा। उसके बाद देखो एक्स के यहाँ पर है तो 3x है माइनस 10x है प्लस 9x है। तो ये क्या है, एक्स एक्स ये सब है, तो इसको पहले अरेंज करके लिख दो कि 3x माइनस 10x प्लस 9x। उसके बाद क्या लिखोगे कि -5 प्लस 10 लिख दोगे। तो देखो इतना तक आ गया और ये भी आ गया, ओनली ये आना बाकी है। देखो तो 3x क्यूब, उसके बाद क्या लिखे कि एक्स स्क्वायर प्लस कितना आपका आएगा कि देखो -10x प्लस 9x कितना हो जाएगा -1, तो -x हो जाएगा, -x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 3 से 1 गया कितना 2, तो प्लस 2x हो जाएगा। उसके बाद कितना -5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, -5 प्लस 10 कितना हो जाएगा कि बड़ा नंबर क्या पॉजिटिव साइन में, तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। देखो ये LHS और RHS इक्वल हो गया, तो इधर आप क्या लिख सकते हो कि P ऑफ एक्स इक्वल टू G ऑफ एक्स इंटू Q ऑफ एक्स प्लस R ऑफ एक्स। ये आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसको आपको बोला होगा कि ऐसे करो, डिवाइड करो, वेरीफाई करो। देखो मैंने ऐसे डिवाइड किया, इस क्वेश्चन में नहीं दिया था पर मैंने किया क्या कि मैंने डिवीजन एल्गोरिथम पुट किया। डिवीजन एल्गोरिथम पुट करने में ये क्या मेरा निकला, इक्वल निकला। इक्वल लिखने के बाद मैंने जब LHS RHS इक्वल किया तो मेरा क्या हो गया, P ऑफ एक्स इक्वल टू G ऑफ एक्स प्लस R ऑफ एक्स मेरा क्या इक्वल निकला। तो मैंने प्रूफ लिख दिया। तो आपका होमवर्क है कि आप एग्जाम्पल 8 करेंगे, वही प्रोसेस है। उसमें क्या एक्स
क्वाड्रेटिक ना क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, पहले उसको अरेंज करके लिख दो। मैंने जैसे इसको अरेंज करके लिखा, आपको क्वेश्चन में अरेंज करके दिया होगा, पर किसी क्वेश्चन में अरेंज करके नहीं दिया होगा। तो आपको अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद उसको डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद अगर प्रूफ पूछा है, मतलब वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, तो इतना करो। अगर नहीं पूछा तो इतना करके छोड़ दो। ऐसे लिखोगे, पर जी ऑफ एक्स इतना, आर ऑफ एक्स इतना लिखोगे तो हो गया। तो 8 नंबर आपका होमवर्क है। उसके बाद 9 नंबर करते हैं। 9 नंबर को पूरा इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। 9 नंबर का एग्जाम्पल क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया कि फाइंड द ऑल द जीरोस ऑफ द, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द, ये क्या है, पावर 4 है। पावर 4 को क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। तो 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। इफ वी नो दैट टू ऑफ इट जीरोस है √2 एंड माइनस √2। √2 एक दिया है और एक माइनस √2, मतलब हमें पूछेगा उसका और मतलब 4, मतलब हमारे जब सिंपल में समझे तो इसको समझ लो। क्वाड्रेटिक में क्या था, 2 जीरोस थे, क्यूबिक में क्या था, 3 जीरोस थे, बाई क्वाड्रेटिक में 4 जीरोस था। 4 जीरो है और निकलेगा भी 4, पर हमें 2 जीरोस पहले से दे दिया है। और हमें क्या निकालना है, हमें 2 जीरोस पहले से दे दिया है, हमें और 2 जीरोस निकालने हैं। तो कैसे निकलोगे, पहले उसको डिवाइड करो, मतलब डिवीजन एल्गोरिथम में निकालो। डिवीजन एल्गोरिथम निकालने के बाद जो आपका क्वेश्चन दिया होगा उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म स्प्लिट करने से आपका 2 जीरोस उसमें निकलेगा, 2 जीरोस उसमें निकला और पहले से 2 जीरोस है, कितना हो गया, 4 जीरोस हो गया। 4 जीरो होने से आपका वो क्वाड्रेटिक जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो जीरोस निकल गया। तो मैं कैसे करता हूँ, देखो कि पहले जो √2 दिया है और माइनस √2 वो कैसे एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करोगे। तो देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। वैसे कि लिख दो कि मैंने p ऑफ x लिखा कितना, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। ये क्या है, मेरा p ऑफ x है। उसके बाद मुझे क्या दे, इट्स जीरोस दिया, मतलब इसका 2 जीरोस दिया है, पर और 2 जीरोस हमें खुद निकालना है। तो जीरोस क्या दिया, जीरोस क्या दिया है, एक दिया है √2 और एक है माइनस √2 दिया है। तो जीरोस क्या दिया है, √2 और माइनस √2 दिया है। तो √2 और माइनस √2 दिया है, तो कैसे लिखोगे कि x के फॉर्म में, इसलिए मैंने x लिखा है, x माइनस √2 लिख दिया एक, ये इसके लिए, और लिखूँगा क्या, x माइनस ऑफ माइनस √2 लिख दिया। तो ये इसका क्या एक फैक्टर है। जीरोस मतलब कॉमा नहीं दिया जाएगा इसमें। जीरोस मतलब क्या है, एक फैक्टर है, मतलब ये उसका एक ये जो पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। जीरो होगा मतलब उसका फैक्टर होगा। तो देखो, तो x माइनस √2 ये हो गया, और ये इसके लिए और ये इसके लिए। देखो x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने आपको बोला था, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें डालो। देखो कि x होल इंटू एक्स प्लस √2, उसके बाद माइनस √2 क्या लिख दूंगा, x प्लस √2 हो गया। तो कितना हो जाएगा, x² प्लस √2x माइनस √2x प्लस माइनस ना माइनस √2 कितना हो जाएगा, √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो क्या एक रैशनल नंबर निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो ये कट गया, ये क्या मैं लूँगा, x² माइनस 2 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब अगर ये उसका फैक्टर होगा तो ये भी उसका फैक्टर होगा कि नहीं। अगर मैं x² माइनस 2 को ऐसे निकालूंगा, मतलब देखो इसको क्या है, अगर मैं a² माइनस b² निकालूंगा तो यही निकलेगा। उसके बाद मैंने x² इक्वल टू 2 लिख दूंगा। अगर x इक्वल टू क्या, प्लस माइनस √2 एक होगा, तो यही है कि नहीं, उसका एक ये इसका फैक्टर हुआ। अगर ये उसका फैक्टर हुआ, यार ये उसका फैक्टर है, तो ये भी उसका फैक्टर होगा। तो इसको क्या लिखे, x² माइनस √2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x लिख दे, मतलब ये उसका एक फैक्टर है, ये पता चल गया। उसके बाद जीरोस निकाल दिए, उसके बाद इसको डिवाइड करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट x² माइनस 2 इसको इसमें इधर लिख दूंगा। नहीं तो मैं इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाए, नहीं तो लिख दीजिए इसको, पहले स्क्रीनशॉट ले जाए, ले स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो जगह नहीं होगा। तो देखो क्या लिखा मैं कि x² माइनस 2। अब मैं इसको इसमें डिवाइड करूँगा। देखो ये साइड में कर रहा हूँ, 2x4 माइनस 3x³
माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 लिखा, उधर क्या होगा x माइनस 2 लिख दिया, x माइनस 2 लिख दिया। देखो अब कैसे करोगे, 2x4 है, यहाँ पर x² है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं x² में x² मल्टीप्लाई करूँगा मेरा x4 निकलेगा कि नहीं, अगर मैं x² में x² मल्टीप्लाई करूँगा मेरा x² निकलेगा, x4 निकलेगा। उसके बाद क्या 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 2x² मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2x²। देखो मैं जब यहाँ पर 2x² लिख दूँगा तो मेरा 2x4 हो जाएगा। देखो ये 2x² ये 2x4 हो गया। उसके बाद यही को इसमें ये वाला जो 2x² मैंने डाला इसको 2 में -2 में मल्टीप्लाई करूँगा। देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर कुछ x की फॉर्म में नहीं, तो x² जो इसके नीचे जिसके जहाँ पर होगा उसके नीचे इसको लिखोगे, कितना होगा प्लस माइनस 4x² सॉरी क्यों नहीं स्क्वायर होगा, यहाँ पर प्लस था इसमें माइनस लिखा, इधर माइनस है मैं इसलिए प्लस लिखूँगा। उसका इसको कैंसिल कर दिया, उसका कैंसिल करने से क्या हो गया 3x³ हो गया। उसका प्लस 4x² माइनस 3x², ये कितना हो गया प्लस x² हो गया, प्लस 6x माइनस 2 लिख दिया। उसके बाद देखो इसको लिखने के बाद अब मैं क्या कहूँगा कि -3, देखो x² है पर यहाँ पर x³ है, मैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, तो -3 मल्टीप्लाई किया -3x लिखूँगा। अगर मैं -3x लिखूँगा तो मेरे इससे इक्वल होगा, तो -3x³, उसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा 3 × 6, तो कितना हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव मतलब माइनस था इसलिए प्लस लिखा, इधर प्लस है इसलिए मैं माइनस लिखूँगा, तो इधर कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या निकला x² -2 निकला। x² -2 देखो x² -2 अब मैं इसको +1 लिखूँगा, तो x² -2 ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो ये 0 निकला, मतलब ये इसका साइन है, ये इसका साइन है, मतलब यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर माइनस था, माइनस कितना हो जाए 6x³ हो जाता, पर मैंने इसमें प्लस दे दिया। आपको भी प्लस देना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी प्लस देना है, मतलब इसका ऑपोजिट साइन देना है। ऑपोजिट साइन देने से ये उसका साइन हो जाएगा, मतलब माइनस यहाँ से हट जाएंगे, ये प्लस उसका हो जाएगा, मतलब +3x³ -3x³ कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल में 0 हो जाएगा, तो आपका ये निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना, आपको 2 जीरोस दिया था, आपने बोल दिया कि आपने डिवाइड कर दिया, डिवीजन एल्गोरिथम में डाल दिया, मतलब डिवीजन कर दिया। डिवीजन करने के बाद उसका और 2 जीरोस निकालना, और 2 जीरोस कैसे निकालोगे उसको देखोगे। अगर आपका ये 0 नहीं निकलेगा, अगर आपने डिवाइड कर दिया, अगर आपका 0 नहीं निकल रहा है तो आपका कहीं पर जो डिवाइड किया उसमें गलत है। अगर आपका 0 निकल गया तो ये अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो आपका और 2 जीरोस निकल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर स्प्लिट करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्या, ये क्या लिख दिया g(x), ये मेरा जीरोस दिया था। उसके बाद क्या q(x) मेरा कितना दिया है 2x³ -3x + 1, और r(x) कितना है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्या आपको नीचे लिखना है, r(x) कितना है 0 है, 0 लिखो नहीं लिखो चलेगा। उसका देखो 2x³ -3x + 1 दिया, ये क्या है 2x² -3x + 1 दिया, तो इसको आप स्प्लिट करोगे, देखो 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 को स्प्लिट करो, 2 में स्प्लिट करोगे तो -3x कैसे निकलेगा, तो क्या लिखोगे 2x² -2x + -x लिख दोगे, होगा देखो 2x² -2x -x + 1, देखो कैसे किया 2x² मतलब ऐड करोगे तो -3 मल्टीप्लाई करोगे +2, ये 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, जो नंबर होगा, अगर इधर x होगा तो मतलब ओनली खाली x होता है, अगर इधर 2 होता है तो वही 2 होता है। यहाँ पर 2 है पर यहाँ पर 1, सभी अगर आपको स्प्लिटिंग करना है और अच्छी तरीके से करना है, अच्छी ट्रिक से करना है, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, उसका प्राइम फैक्टर निकाल दो। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद देखो कौन सा ऐड करने से मेरा बीच वाला टर्म निकल रहा है, कौन सा मल्टीप्लाई करने से मेरा जो लास्ट वाला टर्म निकल रहा है, ऐसा करो तो ईजी होगा। देखो 2x² -2x -x, तो -3x हो गया, तो -2x × -x हो गया, माइनस कैंसिल, और हो गया 2x², तो 2x² हो गया, मतलब 2 हो गया कि नहीं। तो अभी मैं 2 कॉमन ले जाऊँगा, 2x कॉमन लिया तो x -1 हो गया। अगर यहाँ पर मैं -1 कॉमन लूँगा तो क्या -1 जब कॉमन लिया x -1 हो गया। इसका देखो x -1 लिख दिया और एक 2x -1 लिख दिया, तो = 0, यहाँ पर = 0 डालना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो x -1 2x -1 हो गया, तो x -1 = 0 और 2x -1 = 0। जैसे हम मतलब जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते थे कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसका जीरोस निकालते थे, वैसे ही देखो
यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में था, हमने उसको पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्म में किया। क्वाड्रेटिक के फॉर्म में करने के बाद मैंने उसका स्प्लिट किया, तो स्प्लिट करने से मेरा 2 जीरोस निकल गया। पहले से मुझे 2 जीरोस दिया और 2 जीरो निकल गया, तो क्या टोटल 4 जीरोस हो गए कि नहीं। तो इधर क्या लिख दोगे कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो मैंने डायरेक्ट लिखना, आपको डायरेक्ट ये तो डायरेक्ट लिख दोगे, पर इधर लिखोगे 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 इधर लिख दे। तो इसका हेंस कैसे लिखोगे, हेंस hence all the zeros of the p of x, hence all the zeros of the p of x is कितना √2 -√2 1 और 1/2, ये उसका जीरोस है। क्या क्या कि hence the zeros of the p of x, और ये पॉलिनोमियल को भी लिख सकते हो, hence the zeros of the p of x is √2 -√2, उसके बाद 1 √2 -√2 1 और 1/2, ये उसका जीरोस होंगे जो मैंने आपको बता दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, आपको मेरे साथ भी करना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ भी करेंगे तो आपको ये ईजी होगा और आप इजी से कर पाएंगे। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जब आपका ये जीरो नहीं निकलेगा, मतलब रिमाइंडर जीरो तक जब तक नहीं आता, तो अगर आया तो आपका पॉलिनोमियल ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, अगर नहीं है तो वो गलत है। तो आपको देखकर पूरा ध्यान लगाकर इसको करना पड़ेगा, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो छोटा पॉलिनोमियल है, आपने तो 9th क्लास में छोटा छोटा पॉलिनोमियल पढ़ा था, पर 10th क्लास में क्या बड़ा बड़ा पॉलिनोमियल पढ़ोगे, जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपने पूरा कंसेप्ट समझ लिया तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत हार्ड लगेगा आपको। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ पूरा बेसिक से समझा दिया, पूरा बेसिक से समझ लिया कैसे क्या करना है, कर लिए तो हो गया। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। तो मैं आपके लिए अच्छा वीडियो और बना के लेकर आऊँ, कंटेंट बना के लेकर आऊँ। तो आपके लिए कुछ ही दिनों में कुछ आने वाला है इस चैनल पे, तो मेरे साथ बने रहिए। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम ID में दिख रहा होगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं दिखा, तो अगर फर्स्ट चैप्टर में कुछ डाउट है और सेकंड चैप्टर में कुछ डाउट है, मैं तो सेकंड चैप्टर कर रहा हूँ, और फर्स्ट चैप्टर में कुछ डाउट है तो मैं उसका PDF नहीं, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।